आपने 64 कलाएं और अष्ट सिद्धि के बारे में सुना होगा। इससे कुछ अलग प्राचीन काल से ही भारत में ऐसी कई विद्याएं प्रचलन में रही हैं, जिसे आधुनिक युग में अंधविश्वास या काला जादू मानकर खारिज कर दिया गया। लेकिन अब उन्हीं विद्याओं पर जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने शोध किया, तब पता चला कि कुछ इसमें सच्चाई है। हालांकि अब भी ऐसी कई रहस्यमयी विद्याएं हैं जिनको हासिल करने के लिए चमत्कारिक सिद्धियों से संपन्न हो सकता है या वह अपनी किसी भी तरह की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। हम आपको बताएंगे ऐसी ही कुछ विद्याओं के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। प्लेन चिट। आजकल इस विद्या को प्लेन चिट कहा जाता है। यह आत्माओं को बुलाने का विज्ञान है। प्राचीन काल से ही यह कार्य किया जाता रहा है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई है, प्लेन चिट के माध्यम से आपको भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे सकते हैं। आप इनसे अपनी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें खतरे बहुत हैं। कहते हैं कि परीक्षा के प्रश्न पत्र की जानकारी ले सकती हैं। इनसे आप अपना भविष्य या किसी गड़ी धन के बारे में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप इन्हें अपने जीवन की परेशानी बताकर उसका हल भी जान सकते हैं। प्लेन चिट कैसे बनाएं? प्लेन चिट मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहले तरीके के प्लेन चिट पर एक तरफ अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर लिख लें और दूसरी तरफ अंक लिख लें। ऊपर हाँ और नीचे ना लिख लें। बीच में एक गोला बनाएं और उस पर एक कटोरी का उल्टा रख लें। फिर कमरे की किसी कोने में अगरबत्ती जला लें। फिर 3 या 5 लौंग मिलकर उस कटोरी पर अपनी उंगली रखकर किसी आत्मा का आवाहन करें। जब आत्मा आ जाती है, यह कटोरी अपने आप ही चलने लगती है। जो भी पूछा जाता है, कटोरी धीरे धीरे चलकर अंक या अक्षरों पर पहुंचकर जवाब देती है। जैसे उससे उसका नाम पूछा गया, तो वह कटोरी चलकर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे अक्षरों का ढकती जाएगी। जैसे रावण है तो पहले वह आर पर, फिर ए पर, फिर वी पर, फिर ए पर और अंत में एन पर जाएगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह विद्या हम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए ही बता रहे हैं और यह विश्वास के श्रेणी में आता है। आप इसे करते हो तो उसका जोखिम आप खुद उठाएंगे और इसके जवाबदार हमारा वीडियो नहीं होगा। दूसरी विद्या है सम्मोहन विद्या। सम्मोहन को अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म कहते हैं। यह प्राचीन काल प्राण विद्या का एक हिस्सा है। सम्मोहन के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में वह इसे समझ नहीं पाता। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय से प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। सम्मोहन का अर्थ है आमतौर पर वशीकरण से लगाया जाता है। वशीकरण अर्थात किसी को वश में करने की विद्या, जबकि यह सम्मोहन की प्रतिष्ठा को गिराने वाली बात है। मन के कई स्तर होते हैं। इनमें से एक है आदिम आत्मचेतन मन। आदिम आत्मचेतन मन ना तो विचार करता है और ना ही निर्णय लेता है। उक्त मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। यह मन हमें आने वाले खतरे या उक्त खतरों से बचने के तरीके बताता है। यह मन लगातार हमारी रक्षा करता रहता है। हमें होने वाली बीमारी की यह मन 6 माह पूर्व ही सूचना दे देता है और यही हम बीमार हैं तो यह हमें स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। बौद्धिकता और अहंकार के चलते हम उक्त मन की सुनी अनसुनी कर देते हैं। उक्त मन को साधना ही सम्मोहन है। यह मन आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप इसके प्रति समर्पित हो। यह किसी के भी अतीत और भविष्य को जानने की क्षमता रखता है। आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति आपको सजग कर देगा, जिस कारण आप उक्त घटना को टालने के उपाय खोजने लगेंगे। आप स्वयं की ही नहीं, दूसरों की भी बीमारी ठीक करने लगेंगे। सम्मोहन द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इससे विचारों का संप्रेषण, टेलीपैथिक, दूसरे के मनोभावों को ज्ञात करना, अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखना और दूरस्थ दृश्यों को जाना जा सकता है। अगली विद्या है काला जादू, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक मैजिक भी बोलते हैं। भारत में एक से एक जादूगर हुए जिनके जादू हैरत में डाल देते हैं। हालांकि इनमें से अधिकतम के पास जादू की विद्या समानता होती है, जिससे वे लोगों का मनोरंजन करते हैं। जादूगर पीसी सरकार, जादूगर आनंद के लाल आदि का जादू लोगों के मनोरंजन के लिए था। हम यहाँ इस तरह के नहीं बल्कि काले जादू की बात कर रहे हैं। माना जाता है कि काला जादू उसे कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने का प्रयास करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने की काम करता है। बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना जाता है। काले जादू के माध्यम से किसी को बकरी बनाकर कैद कर लिया जाता है या फिर किसी को बस में कर उससे मनचाहा कार्य कराया जाता है। काले जादू के माध्यम से किसी को भी किसी भी प्रकार के भ्रम डाला जा सकता है और किसी को मारा भी जा सकता है। यह हमने वीडियो पहले भी बनाई थी, जो कि इंद्रजाल से प्रेरित थी। काला जादू शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये शक्तियाँ बाहरी व्यक्ति के द्वारा भेजी जाती है, जो उस
व्यक्ति पर आंतरिक प्रभाव डालती है। दरअसल काला जादू मनोवैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है। काला जादू करने वाले आपके अवचेतन मन को पकड़ लेते हैं। इसका प्रभाव आपके मन पर होता है। काले जादू के अंतर्गत मुठकरणी विद्या, वशीकरण, स्तंभन, मारण, भूत प्रेत, टोने और टोटके आदि आते हैं। अधिकतर इसे तांत्रिक विद्या भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे पारंपरिक अंधविश्वास और टोटके हैं जो अंधविश्वास हैं, जो लोग परंपरा से आते हैं, जिनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। ये शोध का विषय भी हो सकता है। इसमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो धर्म का हिस्सा है और बहुत सी बातें नहीं है। अगली विद्या है ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या के कई अंग हैं, जैसे सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, नाल किताब, अंक शास्त्र, अंगूठा शास्त्र, ताड़पत्र विज्ञान, नदी नाड़ी ज्योतिष, पंच पक्षी सिद्धांत, नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, रमल शास्त्र, पांचा विज्ञान आदि। भारत की इस प्राचीन विद्या के माध्यम से जहां अंतरिक्ष, मौसम और भूगर्भ की जानकारी हासिल की जाती है, वहीं इसके माध्यम से व्यक्ति का भूत और भविष्य भी जाना जा सकता है। वेदों के 6 अंग हैं, जिन्हें वेदांग कहा गया है। इन 6 अंगों में से एक ज्योतिष है। वेदों और महाभारत आदि ग्रंथों में नक्षत्र विज्ञान अधिक प्रचलित है। ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 30 श्लोक हैं। यजुर्वेद में 44 तथा अर्थवेद में 162 श्लोक हैं। यूरेनस को एक राशि में आने के लिए 84 वर्ष, नेपच्यून को 1648 वर्ष तथा प्लूटोनो को 2844 वर्ष का समय लगता है। वैदिक ज्ञान के बल पर भारत में एक से बढ़कर एक खगोलीय शास्त्री, ज्योतिष व भविष्य वक्ता हुए हैं। इनमें से गर्ग, आर्यभट्ट, भृगु, बृहस्पति, कश्यप आदि प्रमुख है। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तु शास्त्र और चौकी बंधन, पानी खोजने या कोई वस्तु खोजने की विद्या। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।